नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा जिले के मऊगंज से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज अपने रीवा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। पूर्व विधायक के द्वारा प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिल, रोजगार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित टैक्स माफी के मुद्दे को भी उठाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात करते हुए प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में परिवहन को लेकर सरकार और परिवहन के बीच खींचतान मची हुई है, सरकार बस ऑपरेटरों के साथ घोर अन्याय करते हुए उनके टैक्स माफ नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा बस ऑपरेटरों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद भी लोग अभी तक पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही रोजगार और रीवा में सोलर प्लांट पर बात करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि रीवा जिले में कहने को तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, लेकिन इससे रीवा के युवाओं के हिस्से में कुछ नहीं आया और न ही रीवा के युवाओं को सोलर प्लांट में रोजगार मिल सका। इसके साथ ही पूर्व विधायक के द्वारा प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दामों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की गई। जब से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई है, तब से कोरोना अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के हालात, खासकर अपने रीवा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी थे तो उन्होंने 100 रुपये बिजली का बिल दिया था। आज जब हम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, आज क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान अपना बिल ले करके कम से कम कई छोटे बड़े किसान, मजदूर, आम लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, जो शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते 15 महीने पूर्व जो स्थितियाँ थी, लोग जेल जा रहे थे, उस तरीके से आज स्थिति बिजली की हो गई है और अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सबको धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल जमा करिए, अन्यथा आपको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, नोटिस भेज करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। मेरा कहना ये है कि जहाँ एक तरफ कोरोना लगा हुआ है, किसान बेहाल, मजदूर पैदल चल करके किसी तरह से अपने घरों को पहुँचे, मजदूरियाँ भी उनको नहीं मिल पाए, जहां उनको पूरी तरह से बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, ऐसा न करके और वो जबरन वसूली और बड़े बड़े बिल, जहां कि 100 रुपये हमारी सरकार ने किया था और आज वो 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के बिल अब कहते हैं कि ये सुधारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। पूरी तरह से किसान इसमें भयभीत है, आम जनता भयभीत है। इसलिए मैं ये बातें आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से पंचायतों में खासकर जो प्रवासी मजदूर लौट करके आए हैं, आप सब भी जानते हैं, कहीं न कहीं उसमें आप सब भी सहभागी रहे, उनको घर तक पहुंचाने में अपने बातों के माध्यम से, अपने मीडिया प्रेस के माध्यम से। हम लोगों ने भी कहीं न कहीं उस कोरोना काल में ज़्यादातर सड़कों पर रह करके फ़ोन के माध्यम से उनसे अपना हाल चाल सबसे जाना, स्थितियाँ उनकी जानी और देखा। 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चल करके आए। आज मजदूरों की स्थिति ये है कि गांव में, मैंने अभी हाल ही में क्षेत्र में दौरा किया, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो भी बाहर रहते थे, आज वो घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा। सरकार उनके लिए कोई ठोस कार्य, कोई रोजगार या कोई मजदूरी, मनरेगा एक सहारा है, जो महात्मा गांधी मनरेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे सदन में, आप लोगों ने देखा है। आज वही मनरेगा है जो थोड़ा बहुत उनको राहत देने का काम कर रही है
लेकिन मनरेगा भर से काम नहीं चल पा रहा है। जो खाद्यान्न मिलता था, 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, ये सब कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। उसके मत्थे कितने दिन चलेगा? तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं उनको समुचित, चाहे छोटे मोटे रोजगार हो और चाहे उनको मजदूरी हो, चाहे जैसे भी उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनको कराने की ज़रूरत है। इस समय किसान बेहाल है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया। जनपदों में, विकास खंडों में थोड़े बहुत पहले कुछ बीज जाते थे, खाद जाती थी सोसाइटियों में, लेकिन आज हर किसान जाता है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, थोड़ा बहुत हमारे हनुमाना जनपद में पहुंचा था, मैं समझता हूं और भी जगह पहुंचा होगा, लेकिन खेती बाड़ी का समय आ गया है, खाद बीज की ज़रूरत है। और इस कोरोना काल में जहां किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय न खाद कहीं मिल रही है, न बीज मिल रहा है। इस पर जो है हमारा इसके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार शहर के समाज सेवियों ने हमेशा से ही जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के सामने रखा है। युवा नेता हर्षवर्धन तिवारी और समाज सेवी बीके माला ने मनगवा क्षेत्र की 2 मुख्य समस्याओं को लेकर आयुक्त रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा। पहली मांग यह है कि मनगवा की ऐतिहासिक धरोहर मलकपुर तालाब में अनाधिकृत कब्जा एवं तालाब के मूल स्वरूप को नष्ट कर सरकारी भूमि में अतिक्रमण एवं कई बार गहरीकरण के नाम पर हुए व्यापक भ्रष्टाचार पर दोषियों पर कार्रवाई एवं सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट में शामिल कर इसे विकसित किए जाने की मांग की गई है। दूसरी मांग उनकी यह थी कि मनगवा के मुख्य मार्केट को सड़क जो जरहा पेट्रोल पंप से होकर स्टैंड होते हुए इलाहाबाद मोड़ तक जाती है, वह रोड पूर्णतः गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात में जगह जगह पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिसकी वजह से आम जनमानस एवं व्यापारी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर युवा नेता हर्षवर्धन तिवारी, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं समाज सेवी बीके माला, गिरीश तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। विंध्य और रीवा को सोलर प्लांट की सौगात 2 साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन अब विंध्य के लिए अगले 10 जुलाई को एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। रीवा जिले के बदवार पहाड़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। आगामी 10 जुलाई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशिया के सबसे बड़े मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होती है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। यह प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ के बदवार पहाड़ में स्थापित है। प्रशासन ने पीएम के कार्यक्रम से पहले यहां तेजी से तैयारियां शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से केंद्रीय ऊर्जा तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा सचिव भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय इंदुशेखर चतुर्वेदी शामिल होंगे। लोकार्पण समारोह में भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम दीपक सक्सेना शामिल रहेंगे। परियोजना स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये अल्ट्रा सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ये 750 मेगावाट का है। इसको लगातार है ना, मतलब पिछले सालों में ना, मतलब काम चल रही थी। इस साल अभी काम पूरा होकर 100% प्रोडक्शन में लास्ट जनवरी 2020 में ना आ गई है। एंड इसमें कितने भी ना बिजली का ना उत्पादन होता है, उसका 25% हम लोग ना दिल्ली मेट्रो को देते हैं। रिमेनिंग 76% है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के ना ग्रिड पे देते हैं। उसके माध्यम से ना इसका वितरण किया जाता है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण भारत में आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। आए दिन लोग जिला मुख्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज मदरसा शिक्षक संचालक समिति ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर
49 माह से सरकार के द्वारा मदरसा शिक्षकों को वेतन न देने का आरोप लगाया है। 49 महीने से वेतन न मिलने पर मदरसा शिक्षक संचालक समिति ने रीवा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि मदरसा शिक्षकों की लंबित वेतन उन्हें दिए जाए। शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार की SPQEM योजना अंतर्गत संचालित मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाता था, किंतु 49 माह से शिक्षकों का वेतन लंबित है, जिससे सभी मदरसा शिक्षक परेशान हैं और वह अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। बेहद निराशा की अवस्था में अब मदरसा शिक्षक वेतन दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। ये आज मदरसा शिक्षक संचालन समिति की तरफ से मदरसा शिक्षकों के वेतन के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि जो 49 महीनों से मदरसा शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया है, मदरसा शिक्षक इतना परेशान है, ये खास तौर पे जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो उनके परिवार भूखों मरने की कगार में पहुँच गए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि अतिशीघ्र मदरसा शिक्षकों को वेतन दिया जाए, जो 40% मध्य प्रदेश सरकार देती है। केंद्र सरकार से 60% मिलता है और 40% मध्य प्रदेश सरकार से मिलता है। तो 60% तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 40% भी 4 साल से नहीं दिए गए। तो माननीय शिवराज सिंह से हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द मदरसा शिक्षकों के 40% का वेतन दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके और उन्हें भी कुछ राहत मिल सके। शुभ नाम बताइए। मोहम्मद मखदूम खान, कार्यकारी शहर अध्यक्ष, कांग्रेस। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली जिले में जमीनी विवाद को लेकर 17 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी एक ही परिवार के बताए गए हैं। घटना के बारे में बताया गया कि देर रात मृतक राजेश केवट अपने घर पर सो रहा था, तभी आरोपी रविशंकर केवट कट्टा लेकर मृतक के घर पहुंचा और कनपटी से सटाकर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे राजेश केवट की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि आरोपी रविशंकर केवट राजेश के पिता की हत्या करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि इनके लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहे थे। लेकिन जब राजेश के पिता घर पर नहीं मिले तो आरोपी ने राजेश पर ही गोली दाग दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो आरोपी उत्तर प्रदेश की तरफ भाग गया है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही कहा था कि पुलिसिंग के लिए जनता को सुरक्षित व अपराध मुक्त जीवन देना पुलिस की सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। लगातार जिले की पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने वारदात होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता पा ली। शहडोल पुलिस को विगत दिवस सूचना मिली कि कुछ जघन्य अपराधी हथियारों से लैस होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। संभाग का बड़ा हथियार तस्कर ललवा कचेर इसी वारदात के लिए अपराधियों को हथियार सप्लाई करने के लिए आने वाला है और कुछ अपराधी बाहर के जिलों से अपने साथ लाएगा। पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरतते हुए जिले की सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस द्वारा की गई ताबड़तोड़ दबिश देकर थाना सुहागपुर, बुढ़ार व कोतवाली ने कई अपराधी हथियारों सहित गिरफ्तार किए हैं। थाना सुहागपुर ने पंप पर डकैती की योजना बनाते 7 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि 2 लोग आरजू खान व सोनू साहू कार्यवाही के समय पुलिस पर कट्टे से फायर करते फरार होने में सफल हो गए। दोनों फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, शहडोल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या मामला है पूरा? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा था और उस पर लगातार कार्रवाइयाँ हुई। उसी दौरान हमारे पास इस तरह की एक कार्रवाई की जानकारी आना शुरू हो गई थी कि जो नशे की कारोबारी है और बाकी कुछ लोग जो यहाँ के साथ क्रिमिनल्स हैं, वो सतना जिले के एक क्रिमिनल जिसका पहले किसी काट रहा है और हथियारों का तस्कर है, उससे संपर्क कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की इस सूचना पर हमने कार्रवाई प्रारंभ की और जो हमारे पास जो इनपुट्स थे उसके आधार पर कल हमने उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने पर ललवा कचेरे को ब्लैक की तरफ यहाँ पर भेज चुका है और उसके साथ ही जो आरजू खान, सद्दाम अली, ठीक सिंह, सोनू साहू
और उनके 2 और साथी थे। इस तरह से टोटल 7 लोगों को हमने इंटरसेप्ट किया। उस दौरान इनकी तरफ से एक फायर भी हुआ और हमारी टीम ने भी रिटेलिएट किया। वो मौके का फ़ायदा उठाकर सोनू साहू और आजू खान मारने में सफल गए, लेकिन शेष जो 5 आरोपी हैं उनको हमने पकड़ा। उनके विरुद्ध धारा 399, 400, 402, 307 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और जब हमने इनको पूछताछ की, इनसे पूछताछ प्रारंभ की, जो ललवा कचेर है, ललवा कचेर ने यहाँ हथियारों के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, जिसके आधार पर हमने जो उनका मुख्य एजेंट थे लल्लू गुप्ता और सद्दाम अली तो उसी प्रकरण पर इनसे पूछताछ की है। लल्लू गुप्ता को हमने पकड़ा है, उसके कब्जे से भी एक कट्टा बरामद हुआ है। और आपके शहडोल जिले का एक पुराना शातिर अपराधी है नरेश हुआ, उसके संदर्भ में सूचना इनने दी थी। उसको जब पकड़ा तो उसके पास से भी एक कट्टा बरामद हुआ। वो पिछले 1.5-2 महीने पहले छूटा है और छूटने के पश्चात वो अवैध गतिविधियों में और गांजे के व्यवसाय में एक रोहित शर्मा नाम का तो उससे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उसके घर की तलाशी ली तो उस पर हमें गेट भी मिला है, 20 किलो गांजा भी जब्त किया है। और आरजू खान और जो सद्दाम अली से जो पूछताछ हुई तो ये एक रीवा जिले का एक अपराधी है पप्पू शुक्ला, उसके संदर्भ में जानकारी मिली, उसको हमने इंटरसेप्ट किया तो उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई है। इस तरह से हमने कुल 3 पिस्टल, 3 कट्टे, लगभग 20-22 कारतूस और गांजे की लगभग 20.5 किलो। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,